हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एडुकेटी मॉक नंबर 5 में 10 मॉक की सीरीज है। 5 मॉक है, ये पांचवा मॉक है। इसके बाद के जो 5 मॉक आएंगे उसका लेवल थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो आगे के जो 5 मॉक है वो गलती से भी मत छोड़ना, ठीक है। ये हमने एडुकेटी बनाया है जो री एग्जाम हुए हैं, लेकिन जो री एग्जाम हुआ है उसके बेस पे, लेकिन जो अगले 5 मॉक है ना, ये हमने किसी भी पेपर को देख के नहीं बनाया है क्योंकि एसएससी उस लेवल पे नहीं पूछती है जाके अभी तक। तो हमने सोचा 5 मॉक तो एटलीस्ट आपको करवा दें, ऐसा कि आपको अभी ना मजा आ जाएगा कि मतलब क्या है पेपर, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, तो थोड़ा रेगुलर रहना, ठीक है। ये 5वां मॉक है और कमेंट करते रहना हर वीडियो पे ताकि हमें पता चलते रहे कि आप इसको पसंद कर रहे हो। सुपर पास लाइव के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। 5 रुपए के ट्रायल पैक में, 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल पैक मिलेगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कंटिन्यू करो, नहीं तो आपको कैंसिल करना होगा। कैंसिल कर दोगे तो आपका पैसा नहीं कटेगा, वरना ये ऑटो डिडक्ट हो जाएगा 329 रुपीज। 329 ना कटे, केवल 299 कटे, उसके लिए आपको अभी 007 कोड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार कोड लगा दिया तो भविष्य में कोई भी आप कोर्स लेते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली आपका सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो कोड जरूर लगाना, भले ही आप 5 रुपए का भी पैक क्यों ना खरीद रहे हो। ओके, यहां से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना क्योंकि यहां बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत कुछ बोले तो बहुत कुछ। चलो आ जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बोट फ्रॉम अ 15 मीटर हाई ब्रिज इज 30 डिग्री। ए बोट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है कितना टाइम लगेगा ब्रिज पे आने में। देखो, ब्रिज के नीचे आने में, देखो ये एक ब्रिज है, मान लो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बोट का वो 15 मीटर हाई है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 15 मीटर हाई ब्रिज इज 30 डिग्री। ये 15 मीटर है और ये 30 है। आपसे पूछा है स्पीड है इसका 6 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा। देखो सोचने वाली बात है, ये 30 है, ये 15 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30 के सामने जो भी होता है 60 के सामने उससे √3 टाइम्स ज्यादा होता है, तो कितना होगा 15 √3। तो कुल मिला के बोट को ना 15 √3 डिस्टेंस कवर करना है और बोट की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 6 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो आप देखोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 5/3 मीटर पर सेकंड। तो टोटल टाइम जो लगेगा ना, देखो टाइम जो आपसे पूछा है, जो टोटल टाइम लगेगा ना वो लगेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 15 √3 और अपॉन में स्पीड। स्पीड कितना है 5/3। देखो 5 से कटा 3 ऊपर गया 9 √3। ओके, √3 की वैल्यू 1.73 पुट करोगे 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। आप खुद देख लो 1.7 पुट करोगे तो कोई और आसपास भी नहीं है, ठीक है। अगला देखो, एक सर्कल है, कॉर्ड AB और CD मीट एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, इसको बोलते हैं सिकेंट, ठीक है। एंड AC एंड BD मीट एट पॉइंट Q आउटसाइड द सर्कल। ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। होता क्या है ना, देखो जब 2 सेकेंड बाहर मिलता है ना, बताता हूं मैं आपको। अब जैसे मान लो ये एक सर्कल है, हमने एक छोटा सा सर्कल बना दिया, ठीक है। अब ये है, अब जैसे एक ये इधर, ठीक है। तो अब देखो क्या है, एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD। जब इनको आप प्रोड्यूस कर रहे हो आगे तो ये P पे मिल रहा है, वहीं पे ये भी कह रहा है कि जब AC और BD को आप प्रोड्यूस करते हो ना तो ये Q पे मिलता है। किस पे मिलता है Q पे मिलता है। दे क्या रखा है ACD दे रखा है 74, ये 74 है तो ये 106 हो जाएगा क्योंकि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो बना रहा है ना। इसके अलावा CAB भी दे रखा है, कितना 74। अब देखो CAB सॉरी 35 है, वही मैं सोचूं 35 है। अच्छा ये कितना है 35 है। अब आप खुद देखो, ये 35 है, ये 106 है, तो ये कितना आ जाएगा 141 प्लस
39, ये 39 आ जाएगा। कितना आ गया? 39। क्यों? क्योंकि ए क्यू बी एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, सेम अगर ये 35 है, ये 74 है, तो ऐड करोगे 109, ये आपका 71 आ जाएगा। क्या पूछा? क्या आपसे? आपसे पूछा है एपीसी प्लस में बीक्यूसी, तो बीक्यूसी कितना है? 79, आई मीन 39, 110 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक आदमी है, वो 11 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में डाउन स्ट्रीम और वापस आता है 7 आवर्स में। आपसे पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा। देखो समझना, स्ट्रीम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2। ठीक है, अब देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? देखो तो देखो 11 किलोमीटर जाता है कितनी देर में? 5 घंटे में। ओके, और अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है? तो 11 किलोमीटर जा रहा है 7 आवर्स में, तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अब देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? डाउन स्ट्रीम कितना है? 11/5। अपस्ट्रीम कितना है? 11/7 अपॉन में 2, तो 11 दूनी 22 अपॉन में 70, 11 अपॉन में 35, 11/35 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो, जो एवरेज वेट है ना अतुल, बाबन और राकेश का, वो 46 केजी है। ठीक है, जो एवरेज वजन है ना अतुल, बबन और राकेश का 46 है। इसमें से अतुल और बबन का वेट 39 है। समझो, अतुल है, बबन है और राकेश है। अगर इनका एवरेज 46 है तो सम कितना हो जाएगा? 46 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 138। ओके, अगर एवरेज अतुल और बबन का, समझो अतुल और बबन का 39 है, तो सम कितना हो जाएगा? 39 इंटू में 2 78। इसमें से ये घटाओगे ना तो आप देखोगे राकेश की उम्र आ जाएगी आपके पास कितनी? 60। आगे देखो, बबन और राकेश का वजन 50 केजी है एवरेज, सम 100 हो जाएगा। अगर राकेश पुट कर दोगे 60 तो बबन की का जो वेट है ना वो 40 आ जाएगा। यानी बबन भैया कितने किलो के हैं? 40 किलो के। आपसे बबन का ही वजन पूछा है। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन, मतलब इसमें बहुत ज्यादा दम आपको नहीं लगाना पड़ेगा, कल से लगाना पड़ेगा। विच ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस हैज अ रियल रूट्स। देखो रियल रूट्स क्या होता है, जब आप 10th क्लास में थे तो एक फॉर्मूला पढ़ते थे, अगर डी इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 हो तो रियल रूट्स होते हैं। बेसिकली 3 इक्वेशंस होते थे। जब डी की वैल्यू 0 हो तो 2 इक्वल रूट्स होते थे, जब 0 हो तो 2 यूनिक रूट्स होते थे, और जब 0 से कम हो तो इमेजिनरी रूट्स होते थे। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस होते थे और डी का फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रियल रूट्स के लिए ना आपको दोनों ही केस लागू होगा, दोनों ही केस लागू होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये बी ए सी क्या है, तो उस केस के लिए ना आपको ऊपर पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये जो पहला एक्स स्क्वायर के साथ होता है, वो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना इस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो अब देखो बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है? 2, और c कितना है? k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16, ये 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। अब कट गया, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। k इज -4, प्लस माइनस में तो है नहीं। ठीक है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो k की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम पूछा इनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा? विच ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k दिस हैज रियल रूट्स। -16। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
एक करेक्शन है इसमें। करेक्शन ये है कि जब मतलब बहुत छोटी सी चीज है, तभी मैं डाउट में था। जब आप -8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16 लिखते हो ना, तो जब आप माइनस कट करोगे ना कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू में ना साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो k की वैल्यू जो होगी ना मैक्सिमम वो 2 आएगी, यानी k की वैल्यू ना 2 से कम ही होनी चाहिए, तो k की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अगला देखो, साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या करना है इस क्वेश्चन में? वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करोगे? थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर दो, 1/√2 ये आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस में 3 1/2 1/2 1/4 ऐड करोगे 1 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखो, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड 3। तो पूछा k की वैल्यू क्या होगी। एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर ये इंटरसेक्ट यहां पे हो रहा है ना, तो मतलब ये हुआ कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो जैसे पहला वाला इक्वेशन है, क्या है? पहला वाला इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो आप यहां पे ना a की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो, 3a माइनस 2y यानी 6 इज इक्वल टू 9। तो यहां से आप देखोगे 3a इज इक्वल टू 15, a की वैल्यू आ गई 5। सेम गोज फॉर सेकंड इक्वेशन। आपसे क्या पूछा है? आपसे k पूछा है। अब देखो सेकंड इक्वेशन में क्या है, 2x यानी 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है a प्लस में k y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 7। अब आपको करना क्या है, a की वैल्यू 5 पुट करनी है। 5 पुट करोगे 10, उधर जाएगा -3, तो 3k इज इक्वल टू -3, k की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझना है कि 5 पुट करने के बाद ये 10 आया था, और 10 हम जब उधर लेके जाएंगे ना, तो 7 में से वो 10 घटाने के बाद -3 आता है हमारा। तो k की वैल्यू कितनी है? -1 है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ 6 + 4 + 12 डिवाइडेड बाय 4, मतलब एक तरह से सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में बस आपको ग्राफ देखना होता है, आई मीन ब्रैकेट्स देखने होते हैं। जैसे यहां देखो 6 + 4 10 प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 4 3 इंटू 2 6। ओके, ये छोटा ब्रैकेट था तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। प्लस में 4/3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5/3। ठीक है, नाउ 3 3 = 9, 16 + 4 20 प्लस 5/3, यह आ जाएगा आपका 65/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, हमारे पास ना एक बिजनेस है, ABC ने इन्वेस्ट किया है पैसा 6, 9 और 8 रेशियो में, 6, 9 एंड 8 रेशियो में, फॉर 12 मंथ्स। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। 8 मंथ्स 10 मंथ्स, एक ने 12, एक ने 8, एक ने 10 महीने के लिए। अगर डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न्ड बाय B एंड C इज 1150, तो पूछा है कि ABC तीनों ने मिलकर कितना कमाया है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, A ने लगाया है 6 रुपए 12 महीने के लिए, B ने लगाया है 9 रुपए कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए, और C ने लगाया है 10 रुपए 8 महीने के लिए, सॉरी 8 रुपए 10 महीने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं गौर से देख पा रहा हूं 4 सब में कॉमन है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 भी कॉमन है, 3। अब देखो रेशियो आ जाएगा 9:9:10। ये प्रॉफिट रेशियो है। जैसे अगर मान लो 28 रुपीज कमाता है ना, तो A ले लेगा 9 रुपए, B ले लेगा 9 रुपए, C ले लेगा 10 रुपए। कब? जब 28 कमाया है। कमाया कितना है हमें नहीं पता, लेकिन डिफरेंस 1150 है। किसका? B और C का। अब एक बात बताओ, B और C का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना है? आप बोलोगे हमारे अकॉर्डिंग B कमाता है 9 रुपए, C कमाता है 10 रुपए, तो इन दोनों का जो अंतर है वो है 1 रुपए। तो 1150 किसकी वैल्यू है? 1 की। हमें किसकी जरूरत है? हमसे पूछा है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट था 9, 9, 18, 10, 28। अब 28 को 1150 से मल्टीप्लाई करना है,
तो पहले 1000 से करोगे 28,000, फिर 100 से करोगे, फिर 42 से करोगे तो 32,200 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए ना आपको अद्भुत शक्ति की जरूरत होती है। ये अद्भुत शक्ति ऐसे आता है कि 28 को मैंने पहले 21,000 से किया, फिर 100 से किया, फिर 50 से किया और फिर इसको जोड़ दिया। ठीक है, बट ये सब चीजें आप दिमाग में कर सकते हो क्योंकि नंबर्स बहुत कैलकुलेटिव नहीं है। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, जो डिफरेंस है ना बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 52। देखो, जो डिफरेंस है बिटवीन इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 52। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो पूछा अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है। ठीक है, यानी एक जगह आपने दो जगह पैसा लगाया है, एक जगह लगाया सिंपल इंटरेस्ट, एक जगह लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का डिफरेंस 52 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 52 है, तो बताओ रेट कितना होगा। तो अगर कभी भी 2 साल का डिफरेंस निकालना हो तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी डिफरेंस है, यहां 52 है। अब आप देखोगे R 4 है तो 4 की वैल्यू आप सीधा पुट कर सकते हो 16। ठीक है, 4 से कट किया 13 और ये 4। अब देखो P इज इक्वल टू 1,30,000 बटे में 4। अब आपको भी पता है 1,20,000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 30,000 आएगा और 10,000 को 2500 आएगा, तो सीधा आप लिख सकते हो 32,500। यहां अगर मैं काट देता ना 4 को इससे तो फिर मल्टीप्लाई करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो ये सब चीजों का भी आपको ध्यान देना है। यहां देखो साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता कि साइन ए माइनस साइन बी अपॉन में का फॉर्मूला क्या होता है तो नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। और कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता, अच्छा प्लस है ना तो यहां कॉस आएगा और यहां साइन आएगा। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब जरा गौर से देखोगे ना, यहां ए और बी तो सेम ही है ना, यहां पे भी 5 है 5 है 3 है 3 है, तो ये और ये कट ही जाएगा। एट द एंड बचेगा क्या, साइन ए माइनस बी यानी साइन 2a बाई ए और नीचे आएगा कॉस ए। सीधा लिख दो 10a। अगर फॉर्मूला आता है तो आप तुरंत कर लोगे, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी तो सेम ही है ना दोनों ही केस में, अलग अलग होता तो हम नहीं काट पाते, लेकिन ऐसे तो काट ही सकते हो। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 9। आपसे पूछा आखिरी 3 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, 3x 5x। जब मैं इन सबको ऐड करता हूं ना तो टोटल टर्म तो 5x है, 5 है और सम आ जाएगा 7 5 12 3 15 10 25। 5x बाई 25 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 9। तो आप देखोगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, सॉरी 4। अब आपसे पूछा आखिरी के 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या होगा, तो आखिरी का 3 ऑब्जर्वेशन ये है। देखो 4 + 5 9, 4 + 7 11, 4 + 10 14, 14 11 25 9 34 बटे में 3। ठीक है, 11 1/3। ओके, नेक्स्ट देखो, वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हर नॉर्मल स्पीड आराध्या टेक्स 2 आवर मोर देन नॉर्मल टाइम। देखो जो भी उसकी स्पीड है ना उससे 4/5 में जा रही है ये। ठीक है, मान लो अगर इसकी ओरिजिनल स्पीड 5 है तो अभी ये किस स्पीड से जा रही है, 4 की स्पीड से। अगर स्पीड का रेशियो ये है ना, 2 मिनट देना यार। तो देख लो, सॉरी बीच में कॉल आ गया था। हाँ क्या था, वॉकिंग एट 4/5 यानी अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 5 है तो वो भी अगर 4 की स्पीड से चले तो टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा कर दोगे 4:5। अब बताओ यहां टाइम का गैप कितना है, 1, जबकि ये लोग कितना कह रहे हैं 2 आवर्स, 2 आवर्स मोर देन। तो इस 1 को 2 बनाओगे तो यानी वो नॉर्मली 8 घंटे में पहुंचता था, अब 10 घंटे में पहुंचेगा। आपसे नॉर्मल टाइम ही पूछा है ना, तो 8 आवर्स आएगा, ध्यान रखना।
ओके, नेक्स्ट देखो, x प्लस वाई 7 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y दे रखा है। देखो सबसे पहले तो इसका मतलब होता है y प्लस एक्स अपॉन में एक्स वाई। अगर क्वेश्चन के में देखें तो x प्लस वाई ऑलरेडी दे रखा है और आपको निकालना है एक्स वाई। अगर आप एक्स वाई निकालने में सक्सेस हो तो आप आराम से कर लोगे। वैसे तो देखोगे यहाँ पे ना 4 और 3 वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 4 प्लस 3 7, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 12 आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपको नहीं पता चल रहा कि वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन में भी आप वैल्यू पुट कर पाओ, तो उस केस में ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा। तो ये 25 जो है ना वो इक्वल है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab। अब आप देखोगे यहां से भी ab की वैल्यू 12 आ जाएगी, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। इजी है। एक और देखो, जो रेक्टेंगल का लेंथ है ना वो x है और डायगोनल जो है ना वो x प्लस 1 है और ब्रेथ x माइनस 7 है, तो पूछा है पेरीमीटर कितना होगा। देखो हमें इतना पता है कि डायगोनल का जो स्क्वायर होता है ना वो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, d कितना है यहां पे x प्लस 1, लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है x माइनस 7। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, देखो एक एक्स स्क्वायर से गायब ये, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। इस प्लस 1 2x को हम उधर लेके चले गए, फैक्टर करोगे x की दो वैल्यू आएगी 12 एंड 4 को रिजेक्ट कर दो, ये मना कर रहे हैं इसलिए x की वैल्यू 12 आ गई। अब आपसे पूछा पेरीमीटर कितना होगा। देखो लेंथ आ गया हमारा 12 और ब्रेथ कितना है x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 5, तो डबल इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 34। ओके है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 50% और 10%। तो पूछा है मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क्ड प्राइस टू सेलिंग प्राइस। देखो 50% का मतलब होता है 2 रुपए का सामान 1 रुपए में बेचना और 10% का मतलब होता है 10 रुपए का सामान 9 रुपए में बेचना। यानी हो क्या रहा है 20 रुपए का सामान 9 में बेच रहा है, यही मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा। इतना आसान है। इन क्वेश्चनों में कितना फास्ट आप करते हो वो मैटर करता है। एक डाइस को ना 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 2 थ्रोज 4 कम्स, यानी कम से कम एक पे 4 आने के चांसेस कितने हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप डाइस को उछाल रहे हो ना, थ्रो कर रहे हो, तो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगे 36। फेवरेबल आउटकम्स निकालना पड़ेगा, टोटल आउटकम्स होंगे 36। अब देखो 4 आने का मतलब है एटलीस्ट, यही बोला ना, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 थ्रोज। अब देखो 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4, 5 तो यहां हो गए और 6 हो जाएंगे 4 वाले केस में, क्योंकि एक पे तो 4 आ ही रहा है ना। तो टोटल आप देखोगे 11 पॉसिबिलिटीज है, तो 11/36 इज योर आंसर। एक टैंक है जो 7 आवर्स में भर सकता है, बट ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इट टेक्स 8 आवर्स। देखो एक टैंक है जो पाइप ए के द्वारा ना 7 घंटे में भरा जा सकता था, लेकिन एक लीकेज हुआ, मान लो लीकेज का नाम बी है, और अब लगा है 8 घंटे। तो यहां से ना आप सीधा देख सकते हो 7 और 8 का एलसीएम 56, ए की एफिशिएंसी आएगी 8, और जब ए की एफिशिएंसी 8 आ गई और ए प्लस बी कितना है 7 है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1। माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये लीकेज है, यानी समझो कि अगर टोटल कैपेसिटी 56 लीटर है ना, तो ये 1 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, तो 56 बटा -1 कितना आएगा, 56 घंटा लगेगा खाली करने में। तो आगे करते हैं, बीच बीच में रोकना पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि टाइम है तो खड़े खड़े ही पढ़ा देता हूं, वरना 10 15 20 मिनट के बाद ना बैठना पड़ता है मुझे बार बार। 7 men and 2 women work together 5 times as much work as 1 man and 1 woman. Find the working capacity of 1 man and 1 woman. देखो
7 आदमी और 2 औरत 7 गुना काम करती है एज कंपेयर टू 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो पूछा है कि वर्किंग कैपेसिटी कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो या मैन प्लस वुमेन है उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो 7 मैन प्लस 2 वुमेन इज इक्वल टू आ जाएगा 7 मैन प्लस 7 वुमेन। तो नाउ यू विल फाइंड 7 मैन 2 वुमेन था ना, सॉरी 5 है ये, ओके वही मैं सोचूं, 5 मैन एंड 5 वुमेन। ठीक है, नाउ 5 मैन इधर आएगा तो 2 मैन और ये उधर 3 वुमेन। तो यहां से आप देखोगे मैन और वुमेन की कैपेसिटी आ गई है 3:2। यही ये आपसे पूछ रहे थे। नीचे नीचे गई है। चलो अगला देखो, एन आर्टिकल इज ऑफ साइज 9, 6 एंड 3। द नंबर ऑफ सच आर्टिकल दैट कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स। देखो एक बड़ा सा बॉक्स है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 63 इंटू 42 इंटू 21। अब इसमें हमें क्या करना है, छोटे छोटे बॉक्स डालने हैं, और जो बॉक्स का वॉल्यूम है ना वो ये है 9 इंटू 6 इंटू 3। अब कट करोगे 9 7 जा 6 7 जा 3 7 जा, यानी टोटल 343। कितना, ऐसे 343 बॉक्सेस को इसमें रखा जा सकता है। अगला देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर इज 540। 2 टेबल और 3 चेयर का कॉस्ट है 540 रुपए, वाइल दैट ऑफ 2 टेबल एंड 1 चेयर इज 470। व्हाट इज द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल एंड 2 चेयर। आपसे पूछा 2 टेबल और 2 चेयर के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो समझो, 2 टेबल और 3 चेयर का प्राइस है 540। अब 2 टेबल और 1 चेयर का प्राइस कितना है 470। ये तो सिंपल, अगर मैं घटा दूं इसमें से तो 2 चेयर का प्राइस आ गया, 2 चेयर का प्राइस 70 है तो 1 चेयर का 35, यहां पुट करोगे 35 तो 2 टेबल का प्राइस आ जाएगा 435। ठीक है, देखो 2 चेयर का प्राइस 70 है तो एक का 35 पुट करूंगा इधर जाके 435 आएगा। तो 2 टेबल का प्राइस 435 है, 2 चेयर का प्राइस 70 है, तो टोटल अगर ऐड कर दोगे, 2 टेबल और 2 चेयर ही पूछा ना, 540 470 70, 505 क्यों आ रहा है मेरा, 2 चेयर 2 टेबल गया, 3 चेयर में से 1 चेयर 2 चेयर 70, ठीक है 35 435। अच्छा डिफरेंस पूछा है आपसे, सॉरी डिफरेंस पूछा है ना कि सम, मैं सम निकाल रहा था। अगला देखो, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली है 75,000 का 3 साल के लिए। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, दूसरे साल का 6% और तीसरे साल का 8%। अब देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पहले साल कितना है 5% है, तो फर्स्ट ईयर 75,000 का 5% विच इज इक्वल टू 3750। सेकेंड ईयर जब आप करोगे ना तो सबसे पहले तो 75,000 का 6% आपको देना है, 75,000 का 6% 4500 और इसका भी 6% देना है आपको। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट का भी तो इंटरेस्ट देना होता है ना, तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18 180 और 45 225 आ जाएगा। ओके, नाउ थर्ड ईयर की जब हम बात करेंगे ना, देखो थर्ड ईयर सबसे पहले तो आपको 8% देना पड़ेगा 75,000 का विच इज इक्वल टू 750 6,000 और जो अभी तक का टोटल इंटरेस्ट है ना उस पे 8% देना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट कितना है 45 प्लस 37, 45 प्लस 37 कितना हो जाएगा 82 90 9075, इसका भी 8% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 720 और 6 726 हो जाएगा।
अब आप ऐड कर दो, इसमें से टोटल 9075 था और 6726, 15,801 रुपए। 15,000, कहीं हमने कैलकुलेशन में गलती की होगी। 75,000 का 6%, 4500, 3750 का 6%, 180 और 45, 225 ठीक तो है। 45 और 7 52, 82, 84, 100। ओ यहां गलती कर दी ना हमने, 52, 2 54, यहां गलती की है। देखो ऐड करोगे ना, 8450, 8675 आएगा, 8675। ठीक है, 45 2 47, 7 54, 8475। ठीक है, 8475। अब देखो 8475 का 8%, 8475 का 8% आपको यहां लिखना होगा। ठीक है, तो देखो 8000 का 8%, 640। ठीक है, 400 का 8%, 32, और 75 का 8%, 678 आ जाएगा। ठीक है, एक तो यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, एक में ही है। ठीक है, सबको ऐड करोगे यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, उसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा कैलकुलेटिव भी था। एक क्वेश्चन होमवर्क भी तो देना है। ये होमवर्क दूंगा, थोड़ा सा मेहनत करवाता हूं आपसे। ये होमवर्क है, इसका आंसर देना है आपको। कल से ध्यान रखना, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आएगा। यहां देखो, एक ट्राइंगल है DEF, एंगल बाइसेक्टर ऑफ DG एंड EH मीट एट O। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल DEP 60, एंगल F 54 है। तो पूछा मेजर ऑफ EOF कितना होगा। देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल है, ठीक है, नाम क्या है, DEF। DEF। अब देखो DG एंड EH मीट एट O, एंगल बाइसेक्टर DG एंड EH। तो DG एंड EH meet at O. If the measure of exterior angle of DEP, P क्या है इस क्वेश्चन में, if the measure of exterior angle DEP is 60 and F is 54, एंगल F का तो समझ में आ रहा है, ये 54 है, ये आ जाएगा 90 प्लस 27, 117। अब अच्छा, P is the exterior point of triangle DEF, P is the exterior point of triangle DEF on line FE। ये F है, E किधर है? अच्छा ये है, P is the exterior point of triangle DEF on line FE। FE पर एक्सटीरियर पॉइंट है, से P ये है। ठीक है, अब देखो DEP दे रखा है 60, ओके, तो उस हिसाब से तो ये 120 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, एंगल F भी दे रखा है 54, मेजर ऑफ EOF पूछा है आपसे, EOF। अब देखो अगर ये 120 है, ये 54 है, तो ये 6 होगा, और अगर ये 6 है तो ये था तो बाइसेक्टर ही ना। तो 90 प्लस एंगल 60 का हाफ, सॉरी एंगल 6 का हाफ 93, ये 6 है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था ये, ओके। सर 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूं, 2 मिनट, 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूं। बॉस का कॉल था, पुराने बॉस का, जब मैं डिपार्टमेंट में था, तो जो मेरी पहली जॉब लगी थी ना, तो अब हम बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि आप ना अपने बॉस से दोस्ती करो। ये ऑडिट ऑफिसर है, अब पहले AA थे, नहीं अभी भी AA ही है ये, मतलब लेकिन 5400 वाले हैं। तब मैं ऑडिटर था जब मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो हम लोग 3-4 साल साथ में रहे थे, तो इसलिए एक बार मैंने कॉल काटा, लेकिन दूसरी बार अर्जेंट है। दे डिजर्व रिस्पेक्ट, इनको फ्री में रिस्पेक्ट देना होता है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं।
मतलब समाओ आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को लोग अच्छे मिले हैं। तभी अक्सर देखा होगा मैं अपने शायरियों में ना या फिर अपने उसमें रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मेरे रिश्तेदार या दोस्त वगैरह मुझे अच्छे मिले हैं, टचवुड। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। ए एंड बी टू एलॉयज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। ए और बी दो एलॉय है, गोल्ड और कॉपर से बने हुए हैं। पहले वाले में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या है? 5:3। दूसरे वाले में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या है? 5:11। ओके, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज टू एलॉय आर मेल्टेड एंड मिक्स इन द फॉर्म ऑफ न्यू एलॉय सी। पूछा सी में गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो होगा। देखो इक्वल क्वांटिटी बोला है, यहां 538 है, यहां 511 16 है। अगर सम देखोगे तो पहला काम होता है बराबर करना। कैसे? 53 यानी 10 और 6। अब देखो ये भी 16 केजी, ये भी 16 केजी। अब जब मिक्स करोगे ना तो 10 केजी गोल्ड यहां, 5 केजी गोल्ड यहां, तो टोटल 15 केजी आ जाएगा। और कॉपर 6 और 11 17 आ जाएगा, यानी 15:17। ये इसका आंसर है। ओके, तो दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप मैराथन आप रेगुलर देख रहे हो। अब मुझे नहीं पता मैराथन चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि ये वीडियो भी मैं संडे को बना रहा हूं और कल से स्टार्ट होगा। और ये वीडियो आई गेस आप देख रहे होंगे ट्यूसडे को। ठीक है, क्योंकि बाकी दिन मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो मॉक मुझे सैटरडे संडे को ही शूट करना पड़ता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। 2 बजे से मेरी फिर से क्लास है आईबी की। हम सैटरडे संडे भी काम करते रहते हैं। ठीक है, चलो बाय।